सही है, हाँ, रिकॉर्ड होता है। हाँ। बस हट जा सामने इससे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वीडियो केंद्र में। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का 4 का जो डी है उसमें से देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ है, देख लीजिए इसको, जो साथ रहकर भी किसी और का है वो दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 का डी है तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि पहले धाराचार्य का सूत्र है, तो धाराचार्य का सूत्र है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें ये इसका मतलब है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जब मान निकालेंगे। और यहाँ पे ये चर संख्या है, तो इसमें से चर संख्या में x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन है कि जब मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, जब सवाल में बोलेगा कि जब मूल समान है तो इस सवाल का आंसर हमें बताइए। ठीक है, और दूसरा है जब मूल विविक्त कर बताए तो विविक्त कर के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है। ठीक है, अब हम इस द्विघात समीकरण से दिए गए समीकरण को हम तुलना करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं जिससे कि ए और बी और सी के मान निकल आते हैं। ठीक है, फिर उसको हम उठा के इसमें रखते हैं। ठीक है, जिससे सवाल को हल हो जाएगा। फिर हम एक खतरनाक वाला सवाल देखेंगे जो शायद 2019 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, तो इसको देखेंगे बाद में। पहले हम आपको ये कंडीशन दोनों बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, और इसमें सीधा आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट पर ज्यादा क्लियर फोकस करना है। सारे सवाल कराना तो आसान नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, आपका ही टाइम बर्बाद होगा, मुझे तो कुछ दिक्कत है नहीं। तो ज्यादा फोकस करिएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करिएगा। मैं एक सवाल दो सवाल बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में जो सवाल नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये सारा नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाला है, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक से जुड़ने के लिए ये सर्च करना है, ये युगेंद्र सर्च करिए तो फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने के लिए नॉलेज वीडियो केंद्र तो है ही। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवालों को, एक बार से देख लेते हैं कंडीशन, उसके बाद में ये वाला सवाल हल करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है तो देख लेंगे इसको बाद में। और इसको समीकरण को देख लेते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो के मूल समान है, मूल बराबर है। ठीक है, इसमें मूल बराबर दिए हैं तो सी का मान बताना है हमें। ठीक है, तो सी का मान निकालने के लिए हमें पहले इस दिए गए समीकरण से, द्विघात समीकरण से इसका तुलना करना पड़ेगा। तो ए बी और सी के मान निकालेंगे हमें। तो चलिए तुलना करते हैं। तो ये कंडीशन हमें बाद में देना है, इसको अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके देखने के लिए बस। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे तुलना कराइए। आप अपना कर लेना, मैं यहीं से डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, यहाँ से हल लिखेंगे। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर की जगह ए की जगह आएगा 2, तो ए बराबर हो जाएगा 2। ठीक, और बी की जगह आएगा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। ठीक, चिन्ह सहित लेना है। फिर उसके बाद में सी बराबर आएगा सी। ठीक, सी की जगह सी दिया है तो सी आएगा। ठीक है, बराबर 0 है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, मूल बराबर है तो मूल बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है कि इसमें रखना है इन सब मान को, बस और कुछ नहीं करना, बस मान निकल आएगा सी का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें रख देना है मान और कुछ नहीं करना। बी की जगह रखना है माइनस का 8, बी की जगह रखना है माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रखना है 2 गुणे 2 गुणे सी की जगह रखना है सी दिया है तो सी लिख देंगे। ठीक है, अब हमें 8 का वर्ग करना है, और माइनस का जब गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, तो 8 हो जाएगा 64, और माइनस 4 दूनी 8, 8 गुणे सी, तो 8c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 8c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें 64 माइनस 8c बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें इसको उधर ले जाना है, इसको यहीं रखना है क्योंकि ये माइनस का है तो उधर चला जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 8c। ठीक, तो c बराबर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक, इसको कांस्टेंट नंबर मानेंगे तो c बराबर आ जाएगा 64/8।
तो 8 8 64 होता है, तो सी बराबर हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। दोबारा से देख लीजिए। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान बताना है हमें। ठीक है, तो हम सी के मान निकालने के लिए हमें पहले द्विघात समीकरण, इस तरह का समीकरण लेना होगा या अपने मन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमें तुलना कराना होगा। तुलना कराने से हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा, बी का और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दी गई कंडीशन को फॉलो करना है। यदि मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें मान उठा के रख देना ए बी सी के और कुछ नहीं करना। ठीक है, गुणा भाग कर लेना। अगर गुणा भाग नहीं आता तो फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें हमने मान रख दिया, गुणा भाग कर दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से 64 माइनस 8x सॉरी 64 माइनस 8c बराबर 0 है, तो हम इसको उधर ले गए हैं क्योंकि ये माइनस का है, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हम 64 को इधर रख के 8c ले गए, सी का मान चाहिए हमें, तो सी बराबर ले गए 64/8। तो 8 का भाग दे दिया 64 में, बस हो गया, सी बराबर 8 निकल आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का विभक्त कर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो d बराबर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर भी ये द्विघात समीकरण की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ से लिख देते हैं, इसको मिटा दें। इसको देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें विभक्त कर है, तो इसमें पहले हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे हमें तुलना कराना पड़ेगा। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण से हमें तुलना कराना है कि ए की जगह क्या रखेंगे और बी की जगह सी की जगह क्या रखेंगे। ठीक है, उनके मान निकाल देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ प्लस है वहां माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर हो जाएगा माइनस का 6, सी की जगह माइनस का 6 रख देंगे। ठीक है, अब हमें जब मूल विभक्त कर हो तो हमें क्या करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो करना है, इसमें हमें मान रख देना है और कुछ नहीं करना। तो d बराबर आ जाएगा, b की जगह रख देंगे माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4 गुणे a की जगह रख देंगे 3 और c की जगह रख देंगे माइनस का 6। ठीक, माइनस का 6 रख देंगे इसमें। ठीक है, अब हमें गुणा भाग कर देना है और कुछ नहीं करना। 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 चौको 16 प्लस का माइनस 4 3 12 और ये माइनस का है 6, तो जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 3 12 और 12 6 72। ठीक, 6 3 18 18 चौको 72, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो डी बराबर हो जाएगा 16 72 जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 7 और 1 8, 88 आपका आंसर हो जाएगा, डी बराबर 88। ठीक, दोबारा से देख लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण की हमने तुलना कराई है द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमने तुलना करा के a b और c के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, a b c के मान निकालने के बाद में d बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यह विभक्तकर होने के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, अगर विभक्तकर है तो ये इस तरह से मान निकलेगा इसका, d बराबर हमने b की जगह रख दिया, b का मान ये दिया है माइनस का 4, माइनस का 4 कवर कर दिया, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस का 6 है, तो d बराबर यहाँ से 4 चौको 16 आ गया, यहाँ से गुणा करा के हमने 72 निकाल लिया, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, d बराबर 88 आपका आंसर हो गया। अब ये खतरनाक वाला सवाल देख लेते हैं, जब तक इसका नोट करना चाहे नोट कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, वो नमक का शहर था हम जख्म खोल बैठे। ठीक है, अब इस सवाल को देख लेते हैं थोड़ी सी। तो दिया है 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, ये सवाल दिया है, हमें इसको हल करना है। ठीक, हल करने का मतलब इसमें x का मान बताना है। चल थमाओ, रुक जा, ये बार बता देंगे। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तब। यहाँ x स्क्वायर मान लो, इसको 5x मान लो और ये 4 है, प्लस का c हो गया। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, यहीं पे दिया है, लेकिन हमें इसको अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो इसको ले आओ यहाँ बाहर,
2x प्लस 1 अपॉन x की घात 2। अब हम इसको अंदर ला रहे हैं तो माइनस का 5 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण। इसको हमने इधर लिया, 4 को यहीं रखा। ठीक है, अब हमें इसको छोटा बनाना है तो हमें मानना पड़ेगा 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू p। p मान लो, k मान लो, k मान लेते हैं। ठीक है, k मान लेते हैं, कांस्टेंट नंबर है तो k मान लिया हमने। 2x प्लस 1 अपॉन x की जगह हमने k मान लिया। ठीक है, अब k मान लिया तो k रखना पड़ेगा इसकी जगह पे। ठीक, चलो तो हम इसकी जगह k रख देंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5k हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे प्लस है तो जोड़ने पे हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो 4 एक कम 4, 4 और 1 5 हो जाएंगे जोड़ने पे। ठीक है, तो रख दो यहाँ पे। हमने पहले भी बताया गुणनखंड करना, अगर नहीं देखा तो दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, पीछे दी गई हुई। तो k स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 प्लस 1 k, इसकी जगह 4 प्लस 1 लिख दिया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो k स्क्वायर, अब इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, इसका गुणा अंदर कर देंगे, माइनस का 1k हो जाएगा। तो 1k का मतलब k हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आओ आगे देखो, यहाँ से k स्क्वायर में से k कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो k कॉमन ले लिया, यहाँ से k कॉमन ले लिया तो बचेगा k माइनस 4। ठीक, यहाँ से k कॉमन ले लिया तो यहाँ से k हट जाएगा, यहाँ एक k कम हो जाएगा, बाकी वही चीज रहेगी। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से k माइनस 4, माइनस का है, हम यहाँ से जब यहाँ इस माइनस का गुणा अंदर कराएंगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों चीजें कॉमन है तो कॉमन ले लो, k माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा k प्लस k माइनस 1, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें k का मान निकालना है। ठीक है, एक बार प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो k बराबर आ जाएगा 4, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार आ जाएगा k बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हम मान लेते हैं उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो k का मान वापस करने पर ऐसे लिखेंगे, k का मान वापस करने पर। ठीक है, k का मान वापस करेंगे, k की जगह हमने क्या माना था 2x प्लस 1 अपॉन x, तो 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू k। 6 नंबर का सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ k की जगह रख देंगे 4। ठीक, तो 2x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4। ठीक, अब हम इस 4 का गुणा करा देंगे तिरछा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक है, ये 1 लिखा है। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 4x माइनस का 2x इसको ले जाएगा इधर, और ये प्लस का 1 इसको इधर रखेंगे। ठीक है, बराबर का 1 रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से 4x में से 2x कम कर देंगे, तो 4x में से 2x चले जाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। ये आपका पहला मान निकल आया। नहीं दिखाना हमें, तो एक बार दिया है हमने x बराबर 4 मान के देख लिया। अब दूसरा मान दिया 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू k। ठीक, अब k का दूसरा मान है 1, तो रख दो यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 का बदला लगा के फिर इसमें तिरछा गुणा, तो इसका मतलब इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, इसका गुणा 1 में करा दिया। अब हम इस x को अंदर ले आएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हम इसमें से 2x में से 1x कम कर देंगे तो बचेगा x बराबर माइनस का 1। ये आपके दो आंसर हो गए, एक आ गया x बराबर 1/2 और दूसरा आ गया x बराबर माइनस का 1।
ये आपके दोनों आंसर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, जैसा आपको किताब में दिया हो मैच कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमने इस चीज में से ये दोनों में कॉमन था तो हमने इसको के कांस्टेंट नंबर मान लिया, के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 के हो गया, तो हमने 5 के को इधर ले लिया और हमने गुणनखंड करके इसका मान निकाल लिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। जब तक के लिए राधे राधे, जय बुंदेलखंड।